एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा में आने वाले कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पाठ 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। ये कार्यपत्रक 1 है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, क्या आप उन राजाओं के नाम बता सकते हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया? तो जिन राजाओं ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था उनका नाम पूछा है। तो हाँ, हम बता सकते हैं। उनमें है वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती और राणा सांगा आदि। तो ये नाम हम इसमें लिख सकते हैं। सभी बच्चे इसकी एक कॉपी अलग से बना लेना। उड़ान कार्यक्रम जो ये चल रहा है और उसमें आपको ये क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं बच्चों। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए कि उन शासकों के नाम बताओ जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था। तो उसमें राजाओं के नाम में आ जाएगा राजा राजचौल, कृष्णदेव राय आदि। अब तीसरा क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी कौन थे? तो इसका आंसर आएगा छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 2 और कार्यपत्रक 2 में पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर उनकी माता जी जीजाबाई का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। वे कौन से गुण थे जिन्हें तुम अपनाना चाहोगे? तो उन गुणों में आता है बच्चों बहादुरी, बुद्धिमानी, दयालुता और नेतृत्व की भावना। ये गुण हैं जीजाबाई में थे और शिवाजी ने भी अपनी माता जीजाबाई से ही इन्हें ग्रहण किया था और हम भी जो हैं इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। आगे है सेकंड क्वेश्चन, अष्टछाप परिषद क्या थी और ये क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसमें अष्टछाप जो परिषद है बच्चों, इसमें हम लिखेंगे कि शिवाजी के प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की परिषद अष्टप्रधान परिषद कहलाती थी। अब आगे इसने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ये क्यों महत्वपूर्ण थी। तो इसमें आएगा ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये शिवाजी के सलाहकार होने के कारण शिवाजी इनसे सलाह लेकर ही अपने राज्य संबंधित सारे निर्णय लेते थे। अब आगे क्वेश्चन है ये कि अपने सहपाठियों से छत्रपति शिवाजी की वीरता एवं बलिदान पर चर्चा करें तथा उनके योगदान को लिखें। यहाँ छत्रपति शिवाजी की वीरता और बलिदान के बारे में लिखना है, उनका क्या योगदान रहा है इस बारे में चर्चा भी करनी है। तो बच्चों ये काम आप खुद करेंगे, ये आपको स्वयं करना है। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 3 और इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि शिवाजी का किस मुगल शासक से सबसे लंबा संघर्ष चला? ऑप्शन में दे रखे हैं बाबर, औरंगजेब, हुमायूं या जहांगीर। तो बच्चों इसमें ऑप्शन में ख ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, औरंगजेब। सेकंड क्वेश्चन में है कि शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? रायगढ़, सिंहगढ़, नासिक या अहमदनगर। तो इसमें क ऑप्शन ये सही है, इसमें आएगा रायगढ़। आगे है शिवाजी व जयसिंह के बीच कौन सी संधि हुई?
इसमें दे रखा है जल संधि, सहायक संधि, पुरंदर संधि या मान संधि। तो बच्चों इसमें आएगा ग ऑप्शन, पुरंदर संधि। शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर संधि हुई थी। अब आगे तीसरे कार्यपत्रक में ही इसने यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। बेमेल छांटने हैं यहाँ पर। जो बेमेल हैं, पेशवा प्रधानमंत्री, हाँ पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। सुंगत को विदेश मंत्री कहते थे, ये भी ठीक है। सुंगत जो विदेश मंत्री होता था। सर नौबत के जो है वो प्रमुख सेनापति होता था। प्रमुख सेनापति को सर नौबत की उपाधि दी गई थी। और यहाँ पर लिख रखा है अमात्य और धार्मिक मामले, ये जो है बच्चों ये बेमेल है। ये अमात्य वाला जो है ये विदेश मंत्री होता था, तो यहाँ पर ये बेमेल है। अब आगे इसने दिया है यहाँ पर, एक सेकंड देखिए, ये आगे पूछा इसने सही और गलत बताइए। तो इसमें पूछ रखा है, ऊपर करके एक बार ध्यान से अच्छी तरह से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, सही और गलत बताइए। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। हाँ, गुरु समर्थ रामदास थे शिवाजी के गुरु, ये बिल्कुल सही है। शिवाजी ने जयसिंह को पत्र लिखकर औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया था। हाँ बच्चों, इन्होंने पत्र लिखा था शिवाजी ने जयसिंह को, और औरंगजेब के विरुद्ध जो संघर्ष करने का आह्वान किया था, ये सही है। आगे है, पेशवाओं के उत्थान का प्रमुख कारण औरंगजेब की नीतियाँ थी। हाँ बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है, बाजीराव प्रथम ने हिंदू बादशाही का आदर्श रखा, ये भी बिल्कुल सही है। और अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 4। और कार्यपत्रक 4 में जो है यहाँ पर क्या दे रखा है कि नीचे दी गई घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ जो घटनाएं दे रखी है उन्हें क्रमबद्ध करना है। इसमें है शिवाजी राज्याभिषेक, पानीपत की लड़ाई, तोरण दुर्ग, पुरंदर संधि, मराठा मैग्ना कार्टा, यानी मराठा मुगल संधि थी ये। तो इसको हमें जो है वो नंबर वाइज लगाना है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आएगी तोरण दुर्ग, ये पहले नंबर पर आएगा। यहाँ पर तोरण दुर्ग, ठीक है, आपको लिखना है भी है अपनी कॉपी में। तोरण दुर्ग जो है, दुर्ग पर अधिकार हुआ था 1646 में। दूसरे नंबर पर है इसमें पुरंदर संधि, ये दूसरे नंबर पर आएगी। ये पुरंदर संधि जो है, यहाँ पर लिख देते हैं पुरंदर संधि, पूरा लिख देती हूँ। ये पुरंदर संधि जो है, ये देखिए पुरंदर संधि, ये हुई थी 1665 में। इसके बाद तीसरे नंबर पर है शिवाजी का राज्याभिषेक। ये जो है ना, ये शिवाजी का राज्याभिषेक यहाँ आएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक लिखना भी है आपको ये बच्चों, का राज्याभिषेक, ठीक है। ये राज्याभिषेक जो है वो हुआ था 1674 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी भी आप लिख लीजिए, इन पे सब पे ईस्वी लिखना है, ठीक है। 3 तो ये हो गए। अब एक बार मुझे ये साफ़ करना पड़ेगा, यहाँ पे जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर चौथा जो है आगे है, इनमें से ये मराठा मैग्ना कार्टा और मराठा मैग्ना कार्टा जो है वो है 1719 ईस्वी में। डेट लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, समझा देती हूँ बस मैं तो। उसके बाद है ये पानीपत की लड़ाई 5वें नंबर पर आएगी, और ये हुई थी 1761 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से क्रमबद्ध इनको करना है, सारी घटनाएं आपको लिखनी है। यानी पहले क्या हुआ था, पहले पे है ये तोरण दुर्ग है, दूसरे में ये पुरंदर संधि है, 2 नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, और तीसरी में जो है राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का, ये तीसरे पे लिखना है आपको। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ 5वें कार्यपत्रक में पूछा है कि अपने साथियों से चर्चा करें और लिखें कि मराठों के उत्कर्ष के क्या कारण थे।
तो मराठों के उत्कर्ष के कारण जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं बच्चों। ये आप जो है ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ेंगे अपनी बुक में, और उसमें मराठों के उत्कर्ष के जो कारण थे वो आप लिखेंगे। जैसे मराठों के उत्कर्ष के तो अनेक कारण थे, उसमें धार्मिक जागृति आ जाती है, शिवाजी का नेतृत्व है, युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण है, इस तरह से बहुत सारे कारण आपको जो है वो मिलेंगे। तो आपको ये अपने आप ही क्वेश्चन लिखना है। अब आगे आ जाता है पाठ 5वां, और इस पाठ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।